हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। आज का हमारा लेक्चर है अबाउट सॉल्ट्स। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले रवायती काम, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। वीडियो को जल्दी से लाइक कर दे। तो चले स्टार्ट करते हैं। हमने अपने लेक्चर ऑफ एसिड्स एंड लेक्चर ऑफ बेसिस दोनों में म्यूचुअली एक बात को बहुत अच्छे से डिस्कस किया था। व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। एसिड में भी पढ़ा, बेसिस में भी पढ़ा कि हमारे पास एक ऐसा रिएक्शन होता है जिसमें एसिड्स बेसिस के साथ रिएक्ट करते हैं। इसके नतीजे में न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस होता है और एक सॉल्ट बनता है। सॉल्ट कौन से कंपाउंड है? ये ऐसे कंपाउंड है जो कि एसिड और बेस के साथ मिलने से जो न्यूट्रलाइजेशन का प्रोसेस होता है उससे जो कंपाउंड बनते हैं वो सॉल्ट होता है। ठीक है समझ आई? A large variety of compound exist as salt। बहुत सी वैरायटी है सॉल्ट की, वो भी हम नीचे देखेंगे। सोडियम क्लोराइड एक कॉमन सॉल्ट है जो कि हम अपने खाने वगैरह में यूज़ करते हैं, जिसको हम टेबल सॉल्ट बोलते हैं। ठीक है, सम कॉमन सॉल्ट जो है उनके फॉर्मूलाज के साथ नीचे डिस्कस किया गया है। वो कौन सा है? दैट इज सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट, अमोनियम नाइट्रेट, कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट एंड कैल्शियम एंड कॉपर सल्फेट। इनको याद रखने का एक तरीका भी तो होना चाहिए। चले नाम पर चलते हैं। सोडियम क्लोराइड, सोडियम का फॉर्मूला Na होता है और क्लोराइड का फार्मूला Cl होता है, तो सोडियम क्लोराइड बन गया। पोटेशियम क्लोराइड पे चले, पोटेशियम का फॉर्मूला K होता है, क्लोराइड का फॉर्मूला Cl होता है। अमोनियम का फॉर्मूला NH4 होता है, क्लोराइड का फॉर्मूला Cl होता है। कैल्शियम का फॉर्मूला Ca होता है, क्लोराइड इसमें 2 आएगा क्योंकि कैल्शियम में 2 बॉन्ड बनने हैं, 2 बॉन्ड बनेंगे इसलिए ये यहाँ पर CaCl2 है। फिर क्लोरीन सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, Na के साथ CO3 अटैच होता है। ठीक है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3। ठीक है, फिर उसके बाद सोडियम नाइट्रेट पे चले जाएं तो सोडियम नाइट्रेट में सोडियम का फॉर्मूला Na, नाइट्रेट का फॉर्मूला NO3, पोटेशियम का K, नाइट्रेट का NO3, अमोनियम का NH4, नाइट्रेट का NO3, कैल्शियम का Ca, का सल्फेट का SO4, कैल्शियम का Ca, कार्बोनेट का CO3, कॉपर का Cu और सल्फेट का SO4। कितना इजी था ना, सिर्फ नाम याद रखने हैं आपने। ओके सो ये क्वेश्चन कुछ इस तरह भी आ जाता है कि आपने एग्जांपल अगर खुद से देनी है तो आप 3-4 याद कर ले ताकि टॉपिक के अंदर आप ऐड कर सके, अगर डेफिनेशन आ जाए। और अगर आपको प्रॉपर ये डर है कि ये आ गया तो बेटे आपने नाम याद कर लेना है। जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन आता है तो नाम से आता है कि अमोनियम नाइट्रेट का फॉर्मूला लिखे, कैल्शियम सल्फेट का फॉर्मूला लिखे, तो आपके जहन में नाम से फॉर्मूला बनाना आना चाहिए। नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्ट। सॉल्ट की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं? सॉल्ट जो है वो एग्जिस्ट करती हैं इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट की फॉर्म में ये होती हैं। दे आर फाउंड इन क्रिस्टलाइन और इन पाउडर फॉर्म। ये या तो क्रिस्टलाइन, जैसे आपने क्रिस्टल सॉल्ट देखा होगा जो कि जो है वो रिवर साइड पे मिलता है आपको, रॉक सॉल्ट। ठीक है, वो क्रिस्टलाइन फॉर्म में होता है। पाउडर फॉर्म में तो आपके घर में मौजूद होता है। इनका हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। आप कभी भी नमक को तवे पे ऊपर रख दें या कभी भी वो जो है वो पिघलता नहीं है क्योंकि उसका बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, तो कहते हैं जनरली सॉल्ट जो होते हैं वो सोलेबल होते हैं वाटर के अंदर। ये तो हमें पता है कि सॉल्ट वाटर के अंदर सोलेबल होते हैं। सॉल्ट जो है जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट, लेड क्लोराइड एंड कैडमियम सल्फेट, ये जो है वो इनसॉलेबल होते हैं वाटर के अंदर। ठीक है, ये वाले इनसॉलेबल होते हैं। ये भी नाम आपने याद रखना और ये क्वेश्चन भी बन सकते हैं कौन कौन से सॉल्ट जो है वो वाटर में सॉलेबल नहीं होते। ठीक है, फिर उसके बाद उन्होंने कहा एक्वा सोल्यूशन ऑफ मेटल सॉल्ट और देयर मोल्टन फॉर्म कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। जो एक्वा सोल्यूशन होता है इन सॉल्ट का, मेटल सॉल्ट का, या फिर अगर वो मोल्टन स्टेट में है, पिघली फॉर्म में है, तो वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवा सकते हैं। ठीक है, फिर उन्होंने बोला मैनी ऑफ द सॉल्ट कंटेन वाटर मॉलिक्यूल। बहुत से सॉल्ट जो है वो उनके पास वाटर मॉलिक्यूल होता है इन देयर क्रिस्टल्स, अपने क्रिस्टल्स के अंदर, विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द शेप ऑफ क्रिस्टल, जो कि क्रिस्टल की शेप के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं आगे।
कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट रिएक्ट विद एसिड्स टू लिबरेट, लिबरेट का मतलब होता है कार्बन आजाद कर देना, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ देते हैं, ठीक है। क्या होते हैं कार्बोनेट यानी सोडियम कार्बोनेट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ मिलते हैं, सोडियम क्लोराइड बनता है, वाटर बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। ये आपने क्वेश्चन एज इट इज याद कर लेनी है। फिर उन्होंने कहा व्हेन सॉल्ट ऑफ हैवी मेटल, जब हैवी मेटल कोई भी हैवी मेटल ले लें, हमने फेरिक क्लोराइड लिया, रिएक्ट करवाना है अल्कलीज के साथ, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड एक अल्कली था हमने पढ़ा। फिर इसके जो है वो कह रहे हैं प्रेसिपिटेट्स ऑफ हैवी मेटल, प्रेसिपिटेट क्या होते हैं जो कि हमारे पास उड़ जाते हैं वो प्रेसिपिटेट की फॉर्म में ना। सो वो हैवी मेटल हाइड्रोक्साइड आर फॉर्म्ड इन द रिएक्शन मिक्सचर, प्रेसिपिटेट आर द सब्सटेंस व्हिच अपीयर एज सॉलिड इन सॉल्युबल। अच्छा मौसे ये प्रेसिपिटेट आपको ना इस तरह समझ आएंगी कि ना आपने कभी सिरप की बोतल देखी हो, तो सिरप की बोतल में अगर आप घर में लेकर आते हो, उसमें पानी जो पाउडर वाला होता है उसमें पानी ऐड करके आप रख देते हो, पी के रख देते हो, फिर अगले दिन जब आप पीने के लिए उठाते हो तो आपको नजर आता है कि वो जो सॉलिड पार्टिकल थे वो ऊपर चले गए हैं, पानी हमारा नीचे रह गया। वो जो ऊपर चले जाते हैं ये नीचे रह जाते हैं, पानी नहीं लिक्विड के पार्टिकल, वो प्रेसिपिटेट होते हैं, इनसॉल्युबल प्रोडक्ट होती है जो लिक्विड रिएक्शन मिक्सचर में होती है, ठीक है। उसमें हमने फेरिक क्लोराइड लिया जो कि सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करवाएगा, FeOH के साथ जाएगा और NaCl 3 NaCl बन जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद है कि रिएक्शन केमिकल रिएक्शन ऑफ वाटर विद द सॉल्ट प्रोड्यूस एन एसिड एंड अ बेस एंड द रिएक्शन इज कॉल्ड हाइड्रोलिसिस। ये भी हाइड्रोलिसिस का प्रोसेस है जिसमें जो है वो एक सोडियम कार्बोनेट वाटर के साथ मिलता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड और कार्बोनिक एसिड बन जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद आता है जी यूजेस ऑफ सॉल्ट। सॉल्ट के बहुत से यूज है हमारी बॉडी के अंदर भी, कहते हैं सॉल्ट ऑफ सोडियम पोटेशियम कैल्शियम मैग्नीशियम एंड आयरन आर नीडेड फॉर द नॉर्मल वर्किंग ऑफ आवर बॉडी, दे परफॉर्म द फॉलोइंग फंक्शन। हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है सोडियम पोटेशियम सॉल्ट नीडेड होते हैं फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ मसल्स एंड नर्वस सिस्टम। आपने याद रखना है कि मसल और नर्वस सिस्टम के लिए कौन सा सॉल्ट है, ये भी क्वेश्चन है, ठीक है। फिर उसके बाद है जी सॉल्ट ऑफ कैल्शियम एंड प्रेजेंट, हमारी बोन्स के अंदर भी कैल्शियम के सॉल्ट प्रेजेंट होते हैं, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्ट्रेंथ ऑफ द बोन, बोन के स्ट्रेंथ के लिए होते हैं ये सॉल्ट जो है वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर प्रिवेंटिंग हार्ट अटैक, हमें हार्ट अटैक से बचाने के लिए। प्लास्टर ऑफ पेरिस इज़ यूज फॉर द ब्रोकन लिम्स, हम जो प्लास्टर ऑफ पेरिस हमने कभी आपने इस प्लस्तर करवाया वो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है, ठीक है, जो हम लगवाते हैं ब्रोकन लिम्स यानी जो टूटी हुई हड्डियों के ऊपर लगाने के लिए। फिर पोटैश एलम यूज होता है कोगुलेट द ब्लड कमिंग आउट द बाउंड, जो कि ब्लड जो है वो जब हमारा कट लग जाता है तो ब्लड कोगुलेशन शुरू हो जाती है, वहाँ पर ब्लड जमना शुरू हो जाता है, ये भी यूज़ होता है, ठीक है। इट्स ऑल्सो यूज फॉर द प्योरिफिकेशन। ये पोटैश आलम की बात करें, ये क्या होता है, ये भी सॉल्ट है और ये यूज़ होता है कोगुलेशन के लिए और किसके लिए यूज़ होता है, प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर के लिए। फिर कह रहे हैं सॉल्ट ऑफ आयोडीन, आयोडीन बहुत ज़रूरी है हमारी थायराइड ग्लैंड्स के लिए, ये नीडेड होती है फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग फॉर थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड कहाँ होते हैं, हमारे गले के अंदर होते हैं, जिसको हम टॉन्सिल्स भी बोल लेते हैं, ठीक है। कहते हैं दे आर ऑल्सो यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ गोइटर, ये गोइटर की भी जैसे हम कहते हैं ना गिल्लड़ की बीमारी हो जाती है, मोस्टली लोग कहते हैं इसका कलेडू बना है, तो वो एक्चुअल में ऐसा कुछ भी नहीं होता, वो गोइटर की बीमारी होती है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं यूजेस ऑफ सॉल्ट इन आवर डेली लाइफ। सॉल्ट के क्या इस्तेमाल आता है इन आवर डेली लाइफ, वी यूज़ कॉमन सॉल्ट फॉर रीज़न, हमने पढ़ा है कि सीजनिंग फूड के लिए हम कॉमन सॉल्ट यूज़ करते हैं, ये भी हम प्रिवेंशन फिश के लिए। अगर पुराने वक्तों में जाए ना तो हमारे पास फ्रिज नहीं होती थी तो लोग कैसे सेविंग करते थे अपने गोश्त वगैरह की, कोई जो भी चीज़ थी वो क्या करते थे, गोश्त को फिशेस को या पिकल्स को लंबे अरसे तक रखने के लिए उनको नमक लगा के रख देती थी, या नमक लगा के जो है वो भून लेती थी। तो नमक लगाना जो है वो प्रिवेंशन करता है फूड को। फिर बेकिंग सोडा भी एक जो है वो यूज़ होता है गिविंग सॉफ्टनेस टू द ब्रेड एंड केक, हम ब्रेड और केक बेकिंग सोडा के बगैर नहीं बना सकते, ठीक है। ये सॉफ्टनर है, एज अ सॉफ्टनर यूज़ होता है, बेकिंग सोडा चनों में डाल दें एज अ सॉफ्टनर, ठीक है। वॉशिंग सोडा यूज़ होता है वॉशेस क्लॉथ, और पोटेशियम सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट यूज़ होता है लेगेजेटिव। अच्छा लेगेजेटिव क्या होता है, सॉरी ये वर्ड लेजेटिव है, ओके। सो वो कह रहे हैं सोडियम, अच्छा इसका मतलब ये होता है आफ्टर कॉन्स्टिपेशन के बाद जो रिलीफ मिलता है बाउल इंटेस्टाइन का, ठीक है, उसको यानी इसका मीनिंग अगर लिटरल मीनिंग में जाए तो जुलाब होते हैं, ठीक है। सो इसका ये मीनिंग है।
आगे चलते हैं, यूज़ ऑफ सॉल्ट इन इंडस्ट्रीज में सॉल्ट का यूज़ क्या है। सोडियम क्लोराइड यूज़ होता है फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ क्लोरीन, हाइड्रोजन क्लोराइड, कॉस्टिक सोडा, वाशिंग सोडा एंड सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट यूज़ होता है फॉर द सॉफ्टनिंग हार्ड वाटर की सॉफ्टनिंग के लिए यूज़ होता है, एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ग्लास एंड सोप, इसकी ग्लास और सोप की मैन्युफैक्चरिंग के लिए यूज़ होता है। सोडियम पोटाशियम नाइट्रेट यूज़ होता है प्रेपरेशन ऑफ गन पाउडर एंड फायरवर्क या फर्टिलाइजर के तौर पर भी यूज़ होता है। पोटाशियम हमने ऊपर पढ़ लिया है, और कॉपर सल्फेट किसके लिए यूज़ होता है, फंगिसाइड, भी हमने पढ़ लिया था। तो ये था आज का लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।